हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टास्क सपोर्ट में। आज हम आपको कंप्यूटर बग के बारे में बताएंगे। जैसे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर में कोई भी बग आती है तो उसे प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसे डीबग के नाम से जाना जाता है। अगर हम बग वर्ड की जगह गड़बड़ शब्द का यूज़ करें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में किसी भी गड़बड़ी को बग के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर बनाने और बनवाने वाले दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की कोई भी बग मतलब गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वह आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बग को कुछ लोग एरर और डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या आपको पता है इसे बग ही क्यों कहा जाता है? दरअसल कंप्यूटर में सबसे पहली बार खराबी यानी गड़बड़ी एक रियल बग की वजह से आई थी, मतलब असली के कीड़े की वजह से आई थी। बात है 1946 की, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर यूज़ हुआ करते थे। उन्हीं में से एक कंप्यूटर मार्क II में जब खराबी आई तो उन्होंने उसे पता करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि एक सर्किट पर रियल का बग लगा हुआ है, इसीलिए उसे बग नाम दे दिया गया और तभी से आए हुए हर एक एरर को बग कहते हैं। बग मतलब सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का पता कैसे किया जा सकता है? तो यह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग द्वारा या फिर यूज़र एक्सपीरियंस द्वारा बग का पता किया जा सकता है। मतलब यूज़र द्वारा यूज़ किए जाने पर बग का पता किया जा सकता है। अब जानते हैं बग आने के कारण। बग आने के 3 कारण होते हैं: रॉन्ग कोडिंग, मिसिंग कोडिंग, एक्स्ट्रा कोडिंग। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया वो कोड होता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। पहला, रॉन्ग कोडिंग। रॉन्ग कोडिंग का मतलब इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए अगर हम जीमेल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, जहां हम इनबॉक्स लिंक पर क्लिक करते हैं और यह ड्राफ्ट पेज पर नेविगेट करता है, तो यह डेवलपर द्वारा रॉन्ग कोडिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए यह एक बग है। दूसरा, मिसिंग कोडिंग। मिसिंग कोडिंग का अर्थ है डेवलपर ने उस पर्टिकुलर फीचर के लिए कोड डेवलप नहीं किया होगा। जैसे अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं तो जब हम इनबॉक्स पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका यूज़ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनबॉक्स और ड्राफ्ट दोनों की कोडिंग सेम हो सकती है, इसीलिए दोनों पर क्लिक करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। इसी को मिसिंग कोडिंग कहते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा कोडिंग। एक्स्ट्रा कोडिंग का अर्थ है कि डेवलपर्स ने यूज़र रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा फीचर्स डेवलप कर दिए हैं, उसे एक्स्ट्रा कोडिंग कहते हैं। जैसे क्लाइंट ने एक फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन डेवलपर से डेवलप कराया, उसमें डेवलपर्स ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों के ऑप्शन दे दिए। मिडिल नेम यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इसी को एक्स्ट्रा कोडिंग कहते हैं। अब हम बग ट्रैकिंग टूल्स के बारे में जानेंगे और इनके नाम, जैसे जीरा, बगजिला, रेडमाइन, मंतिस, बैकलॉग्स। इन टूल की हेल्प से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है और बग्स को फाइंड किया जाता है। अब बग फाइंड होने के बाद बात आती है उस बग को ठीक करने की, मतलब डीबगिंग की। बग फाइंड होने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स द्वारा उस प्रोग्राम को रीराइट करके बग को ठीक किया जा सकता है और फिर से दोबारा उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है, जिससे कि आगे चलकर कोई गड़बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट या एरर न आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।